तो लेट्स स्टार्ट विद 4.5। हेलो बच्चों, आप सब लोग। सो 4.5 एक्सरसाइज हम लोग को स्टडी करनी है और 4.5 एक्सरसाइज की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए 4.4 आपको ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस करके रखनी है। इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है 4.5 एक्सरसाइज में, वो हमें सीखना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अगर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसका इनवर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हमें 2-3 काम और उसमें करने पड़ते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि एक्चुअली जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है 4.1 4.3 को भी इग्नोर करते हैं। 4.1 जिसमें हमने डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी सीखी थी। देन 4.4 जिसमें हमने माइनस निकालने के लिए सीखा था, कोफैक्टर्स निकालने के लिए सीखा था। और अब हम सीखेंगे एडजॉइंट और उसके बाद हम सीखेंगे इनवर्स। तो ये बेसिकली लिंक है सारे के सारे। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इनवर्स निकालना है तो पहला काम है आपको उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, उसके माइनस निकालने हैं, उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालना है, उसका फिर उसका इनवर्स निकालना है। स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसका माइनस निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं, एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद आपका इनवर्स होता है। तो स्टेप्स हैं इसलिए यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है और इन्हीं स्टेप्स पे आपका एक्सरसाइज भी बिल्ड करेंगे। पहली एक्सरसाइज डिटरमिनेंट की वैल्यू, 4.4 एक्सरसाइज माइनस कोफैक्टर्स, 4.5 एडजॉइंट और 4.5 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इनवर्स है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बेसिकली इनवर्स का पूछा जाता है। तो अगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है तो इट मींस आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए जब मैंने स्टार्टिंग में आप 4.1 आपसे कहा था कि 4.1 एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, जब मैंने आपसे कहा था कि ये जो टॉपिक है वो आपका बेस है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां से आपको शुरुआत करनी है, अपने को बिल्ड करना है, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है उस टॉपिक के अंदर। देन धीरे धीरे 4.4 पे आइए, अपने माइनस का कॉन्सेप्ट सीखिए, कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट सीखिए, एडजॉइंट कॉन्सेप्ट सीखिए एंड देन इनवर्स निकालना सीखिए। तो सारा लिंक है पूरा। लेट्स स्टार्ट इट। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्टली मैट्रिक्स गिवन होगा और उसका बोला जाएगा आपको इनवर्स आप निकालिए। मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक्सरसाइज 4.5, इसमें जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें दो आते हैं, या तो सिंपल हमें मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसका हमें इनवर्स निकालने के लिए बोला गया। सिंपल क्वेश्चन आ गया, मैट्रिक्स दिया हुआ है और इनवर्स हमें निकालने के लिए बोला गया। ये आपके टाइप 1 क्वेश्चंस है। आज की जो पूरी क्लास है वो इस पे रहेगी। जो टाइप 2 है आपका, वो आपको दी जाती है, आपके पास एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दी जाती है, उसको आपको सॉल्व करना है एंड देन आपको उसका इनवर्स निकालना है। ये आपका टाइप 2 है। तो टाइप 1 अलग है, टाइप 2 अलग है, ठीक है। सो करने के तरीके दोनों के अलग हैं। आप ये नहीं कर सकते जो टाइप 1 में आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो आप टाइप 2 में यूज कर लीजिए, या फिर टाइप 2 में जो कॉन्सेप्ट सीखा है आप टाइप 1 में यूज कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं, सो टाइप 1 में जो क्वेश्चन आपके यूज होंगे 4.5 एक्सरसाइज में, वो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 तक। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक डायरेक्टली को मैट्रिक्स गिवन है, उसका इनवर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स टिल क्वेश्चन नंबर 16, ये पर टाइप 2 है, ठीक है। तो टाइप 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हम 4.6 एक्सरसाइज के बाद करेंगे पूरा टॉपिक। बट 4.6 में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आपका टाइप 1 का होता है। तो पहले हम पूरा टाइप 1 को कंप्लीट करेंगे। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। बस उसकी जो प्रोसीजर है, उसका काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो वो हमें अलग लेके चलना है, राइट। तो वी स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 4.5 टाइप 1, जिसमें हमें डायरेक्टली एक मैट्रिक्स गिवन है और उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 4.5। ओके, लेट्स स्टार्ट विद 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, और यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स से A एंड द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4, और यहाँ बोला गया इसका हमें
एडजॉइंट निकालने के लिए बोला गया और ए इनवर्स हमें इसका एडजॉइंट निकालने के लिए बोला गया। अब एडजॉइंट कैसे निकलता है एक बार उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो उसका एडजॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है। 2x2 के अंदर एडजॉइंट निकालना बहुत ही इजी है और वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे एडजॉइंट हमें निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का, तो जो भी डायगोनल पोजीशंस हैं आप उन्हें इंटरचेंज करो। जैसे 1 4 है उसको लिखते हैं वो 4 1, डायगोनल पोजीशन को हमें इंटरचेंज करना है तो 1 4 की जगह हमने 4 1 लिखा। जो नॉन डायगोनल पोजीशन है 3 और 2 उसके साइन हमको चेंज करना है। सिंपल है, राइट? डायगोनल पोजीशन की डायगोनल जो नंबर्स हैं उन्हें हमें चेंज करना है, वो 4 1 बन जाएगा और जो नॉन डायगोनल नंबर्स हैं वो बेसिकली आपके बन जाएंगे -3 और -2। सिंपल है, 2x2 बहुत सिंपल है, राइट? और देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं 2x2 के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। एडजॉइंट निकालना कितना आसान है। लेट्स स्टार्ट इट। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, लेट्स से 2 -3 4 एंड 5। आपको इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपने क्या करा, डायगोनल जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशंस को हमने चेंज कर दिया, तो 2 5 का बन जाएगा वो 5 और 2। तो नॉन डायगोनल नंबर्स हैं उनके हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस इतना ही काम किया। इजी है, ठीक है? एक और ट्राई करते हैं। चलिए 4.5 एक्सरसाइज 2x2 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं। लेट्स से ए बी सी और डी, ये मेरा ए दिया हुआ है। एडजॉइंट लिखने का तरीका ए डी जे कैपिटल ए और उसके बाद जो डायगोनल पोजीशंस हैं उनके हमें पोजीशन को चेंज करना है, ए डी बन जाएगा डी ए और जो नॉन डायगोनल पोजीशंस हैं उनके हमें साइन चेंज करना है। क्लियर है? तो 2x2 तो समझ आ गया हमें कैसे करना है, इजी है। नाउ कम टू 3x3। अब 3x3 कैसे सॉल्व करेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज़ वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसमें माइनस भी निकलेगा, कोफैक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे एडजॉइंट निकालने से पहले। इनवर्स की बात होती है, ये जो एक्सरसाइज है उसमें इनवर्स निकालना है, बट इनवर्स के लिए मुझे बेसिकली दो चीजों की जरूरत होती है। वन इज डिटरमिनेंट और सेकंड इज योर कोफैक्टर्स, ठीक है? कोफैक्टर्स अगर आप वैसे तो आप एडजॉइंट भी निकाल सकते हो, तो बेसिकली अगर वो 3 में काउंट कर लेते हैं, मॉड ए निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब कोफैक्टर्स निकलेंगे तो माइनस में निकलेंगे कोस, और उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, ठीक है? तो पहले इनवर्स निकालने से पहले मैं आपको एडजॉइंट निकालना सिखा रहा हूँ, और आई थिंक कोफैक्टर्स का तो हम क्लियर है कि कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो पहले जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर एडजॉइंट निकालना है, तो वो हम सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट विद क्वेश्चन नंबर 2। ए आपको दिया हुआ है, 3x3 आपका मैट्रिसेस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा हमें करना पड़ता है इसके अंदर। तो एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर्स के लिए मुझे पहले माइनस चाहिए। तो पहले मुझे माइनस निकालने, फिर कोफैक्टर्स निकालना, और एडजॉइंट का फिर एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा स्टेप है, लास्ट स्टेप है, उसको हम बाद में सीखेंगे। पहले तो हम सीख लेते हैं कि माइनर कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। आई थिंक इसके स्टेडियम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। माइनर M11 M12 विच इज M13 सॉल्व कर लेते हैं इसको, फर्स्ट रो को। और मैं 2x2 का डिटरमिनेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे हैं। 3 - 0 इज 3, M12 हम इस पोजीशन पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 5 - 2 1, तो 2 + 10 is 12, M13 2 3 - 2 0, तो 0 + 6 is 6, M21। अब आप इस पोजीशन पे हो, remove its row, remove its column, get -1 2 0 1, -1 2 0 1, so -1 - 0 is basically -1, M22 आप इस पोजीशन पे हैं, remove कर दो कॉलम और रो को, you get 1 2 - 2 1, तो 2 + 4 is 5, and in this case M23 रो कॉलम भूल जाओ, 0 - 2, देन लास्ट में आपका आ जाएगा M31, इस पोजीशन पर हम हैं, रिमूव कर दो, -5 - 15, -5 - 6, -5 - 6, -11, M32। I'm writing बार-बार A को,
M32. In this case, 5 minus 4 is 1, M33. In this case, M33. 3 plus 2 is 5. ये मेरे पास माइनस निकल के आ गए. अब मुझे इसको कोफैक्टर्स करने हैं. तो कोफैक्टर्स के लिए A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33. ये हमने सारी की सारी पोजीशंस को लिख लिया. राइट, पहले इसको पुट करते हैं. सो सेम आएगा पहले 3 minus 1 minus 11, 12, 5, 1, 6 minus 2 and 5. डिफरेंस कहाँ पे रहेगा कोफैक्टर्स के अंदर कि जो के कॉर्नर पोजीशंस हैं उनके आपको साइन को चेंज करना है. तो -12 + 1 -1 + 2. तो ये हमने 4.4 में सीखा. तो 4.5 में हमें जब एडजॉइंट निकालेंगे तो उसमें हमें क्या करना है. और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आपको ये मैं रख कर रहा हूँ द स्पेस फॉर इट. एंड जब एडजॉइंट निकालोगे इसको हम डिनोट करते हैं ADJA से. तो बेसिकली होता है कोफैक्टर्स और उसका ट्रांसपोज. तो इनके पास कोफैक्टर्स आए, इसको हम भी ट्रांसपोज करते हैं. ट्रांसपोज कैसे करते हैं. फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. सो इन दिस केस योर एडजॉइंट ऑफ A विल बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 minus 12 6 आ जाएगा. उसके बाद 1 5 2 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है. एंड देन थर्ड में -11 -1 और 5 आ जाएगा. ये मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में. तो 3/3 में थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है. 4.4 उसमें टोटली इन्वॉल्व है एक्सरसाइज पूरी करनी है. और एक और स्टेप करना है लास्ट में सिर्फ, जो कि अपने कोफैक्टर्स निकाले उसका ट्रांसपोज अगर कर दोगे तो वो आपका मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A. क्लियर. सो नंबर 4 आपसे बोला गया है एक स्टेटमेंट वेरीफाई A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to mod A into I. इस डेफिनेशन को आप सर्कल कर लीजिए और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बिकॉज हम 4.6 एक्सरसाइज में इसको कहीं भी यूज करेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसको हम यूज करेंगे 4.6 एक्सरसाइज में. यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला गया, मतलब एक्चुअली रिजल्ट सेम आएंगे बिकॉज ये स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है बेसिकली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 वहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है. ए आपको मैट्रिक्स गिवन है which comes out to be 1 -1 and 2, then 3 0 -2 और उसके बाद 1 0 and 3. ये मिल गया. ठीक है. अब इसमें अगर आप देखो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ये बोला गया है A into adjoint of A और adjoint of A into A is equal to mod A into your I. ये आपको तीनों को वेरीफाई करना है. mod A into I, A into adjoint of A, adjoint of A into A. ये हमें वेरीफाई करने को बोला गया है. एक ये प्रूवन स्टेटमेंट है. इसमें ये आपका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा. प्रूवन स्टेटमेंट है तो इसे हमें वेरीफाई करना है. तो मुझे क्या क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. आइडेंट आई तो होता ही बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. मॉड ए आप निकाल सकते हो. अगर एडजॉइंट आपके कोफैक्टर्स आपके पास हैं तो आप निकाल सकते हो, या फिर आप 4.1 एक्सरसाइज भी यूज करके आप मॉड ए निकाल सकते हो. एडजॉइंट निकालने का तरीका सिंपल है. जो हमने लास्ट क्वेश्चन सीखा, पहले आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं और कोफैक्टर्स के बाद आपको उसका एडजॉइंट निकालना है. तो पहले मैं मॉड ए नहीं निकालूँ, मैं पहले सिंपल इसका कोफैक्टर्स निकालूंगा और कोफैक्टर्स के थ्रू इसका मॉड ए भी निकालूंगा साथ में. राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद कोफैक्टर्स. सो सबसे पहले माइनर M11 M12 M13 then M21 M22 M23 M31 M32 M33. ठीक है. तो जो हो गया था पहले मैं 2/2 का टर्म लिखता था, उसको फिर सॉल्व करता था. अब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा काम डायरेक्टली करूँगा. सेव माय टाइम. यस, एक्यूरेसी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मतलब वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर. कॉम्प्रोमाइज से नहीं करना, हाँ ध्यान रखना पड़ेगा. तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो काम थोड़ा इजी हो जाता है. M12 हम इस पोजीशन पे रिमूव इट्स रो रिमूव इट्स कॉलम. सो आंसर आई थिंक 0 ही आ रहा है. M12 कम बैक टू हियर.
दिस इज 9 प्लस 2 इज 11, m13 और इस पोजीशन पर है, रिमूव इस रो, आगे आंसर इज 0, m21 इस पोजीशन पे हो, दिस इज -3, m22 3 minus 2 is 1, m23 this is 1, this is 0 plus 1 this is 1, m31 हम इस पोजीशन पर है, रो को भूलना है, कॉलम भूलना है, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, m32 this is -2 -6, -2 -6 is -8, m33 is comes out to be your symmetry. ओके, तो कितना फास्ट हो गया थोड़ा सा आपसे हो जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके कैलकुलेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो आप प्रॉपर कोई 2/2 से करिए, ठीक है। ये हमारा पूरे माइनस निकल के आ गए हैं। अब मुझे सब परफेक्ट नहीं है, तो मुझे सिर्फ करना क्या है, आप लोग इसे नेक्स्ट स्टेप पे करोगे, आप लोग इसमें ऐसे रब नहीं करना, यहाँ पे m हटा देते हैं, सो आई डोंट नीड m हियर, मुझे m नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे परफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे लगा रहे a इंस्टेड ऑफ a, या ये आ गया आपका, ये मेरे अभी एक्चुअली माइनर ही है क्योंकि साइन चेंज नहीं किया मैंने, अब इसका साइन चेंज कर लेते हैं, और साइन चेंज डेफिनेटली विद इन 4 पोजीशंस का ही करना है, तो -11 + 3 + 8 -1, ओके ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब मेरे पास कोफैक्टर्स निकल के आ गए, ये मेरे पास आ गए, इसके कोफैक्टर्स आ चुके हैं मेरे पास। अब मैं मॉड ए भी निकाल लेता हूँ, मॉड ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप यूज़ कर सकते हो, अगर कोफैक्टर्स आपके पास है तो बेटर रहता है आप इसको यूज़ करिए। सो दिस इज 1, इसका 0, -1, a12 इज -11, a13 इज 2, और यहाँ पे 0, आंसर यहाँ पे 11 आ गया। सो मॉड ए की वैल्यू यहाँ पे 11 आ रही है, ठीक है, काफ़ी आसान है, आप मॉड ए निकाल सकते हो आराम से, इस फॉर्मूले से थ्रू कर सकते हो, सब्सक्रिप्ट सेम रहने चाहिए ध्यान रखें, या फिर आप नॉर्मल अपना 4.1 वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, तो ऑल अप टू यू कि क्या करना है आपको। सो मॉड ए आ गया, परफेक्टर्स आ गए, अब मुझे इसका निकालना है एडजॉइंट। सो पहले मैं इसका एडजॉइंट निकाल लेता हूँ, so, इसको हटा देते हैं, राइट। सो योर एडजॉइंट ऑफ ए इज, जो भी आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं उसका ट्रांसपोज। तो बेसिकली क्या होगा, ये फर्स्ट रो आपकी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगी आपका थर्ड कॉलम, राइट। सो फर्स्ट रो व्हिच इज 0 -11 0, दिस इज 3 1 -1, दिस इज 2 8 एंड 3, राइट। सो ये मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया, ए मेरे पास ऑलरेडी है, मॉड ए में ऑलरेडी निकाल चुका, तो ये सब चीजें मेरे पास आ गई। अब वेरीफाई करने के लिए बोला गया, सो मुझे जो वेरीफाई करने के लिए बोला गया, तो उसमें मुझे निकालना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये निकालना है आपको, दूसरा को निकालना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, और तीसरा को निकालना है मॉड a इंटू i। चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, a हमें देखा दिया हुआ है, इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट थिंग्स थोड़ी सी इजी रहेंगी करने के लिए। सो a आपको गिवन है क्वेश्चन में, व्हिच इज 1 -1 2, this is 3 0 -2 और 1 0 3, और साथ में इसका एडजॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हम उठा लेते हैं इसको भी, 0 -11 0 3 1 -1 एंड 2 8 और 3, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट चीज़ इसमें क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब a की बात कर लेते हैं, a में भी 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, इसका आंसर क्या आएगा बाद में करेंगे, ठीक है। मेरे बालों को नहीं देखना है क्योंकि मैंने बाल अपने हटा दिए, सो 2-3 रिजल्ट से, और जब स्कूल खुलेगी तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ अपने कॉपी पे ध्यान रखना है, सॉल्यूशन पे ध्यान रखना है। सो मॉड a इंटू आई, सो मॉड a मेरे पास 11 था, हमने निकाला था, और i आपको पता ही है। सो अब इन तीनों में, अब सिंपल सा क्वेश्चन आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन तीनों में जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट
या कौन सा स्टेप करना सबसे ज्यादा आसान है? सबसे आसान है कौन सा स्टेप करना, ये आपको ढूंढना है। आई थिंक सबका आंसर ये होगा कि थर्ड स्टेप आसान है, तो वैसे से उसको करते हैं, ये आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब बिकॉज एक प्रूवन स्टेटमेंट है, तो अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे या सेकंड फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आंसर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर ये आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, आंसर ये आएगा। ठीक है, सो तीनों स्टेटमेंट्स में आंसर सेम आ रहा है। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं? a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to mod a into 1 plus. Clear? So this question number 4 इसके थ्रू हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन को। तो डाउट नहीं किसी को? समझ में आ गया? राइट?